इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो हम सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं किया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप राणा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मिरेकल्स विद माइंड। ज़्यादातर लोग अपने भविष्य को बदलने के लिए अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं। वही एक इंसान ऐसा भी है जो पूरी मानव जाति के भविष्य को बदलने की जिद कर बैठा है। उसके जोश और जुनून में इतनी ताकत है कि वो चांद और मंगल ग्रह पर दुनिया बसाने की जिद कर बैठा है। उसका दावा है कि उसकी कंपनी 2050 तक कम से कम 10 लाख लोगों को मार्स तक ट्रैवल करवा चुकी होगी, जिसकी शुरुआत 2024 से होने जा रही है। वो अपने माइंड की ताकत से ऐसे मिरेकल्स करने में लगा है जिसे दुनिया आज तक असंभव कहती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी की, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, सेंटी बिलियनियर, इनोवेटर, साइंटिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, वन एंड ओनली इलॉन रिव मस्क, जिनकी नेटवर्थ 185 बिलियन डॉलर से भी कहीं ज्यादा है। इलॉन रिव मस्क साउथ अफ्रीकन बॉर्न कैनेडियन अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट हैं। आज उन्हें दिग्गज व्यापारी, निवेशक, इंजीनियर और आविष्कारक के रूप में देखा जाता है। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। जब इलॉन 9 साल के थे तब उनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए और एलन को अपने पिता के साथ अफ्रीका में रहना पड़ा। इलॉन को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। 10 साल की उम्र तक इलॉन इतनी किताबें पढ़ चुके थे जितनी कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाते। 12 साल की उम्र में इलॉन ने किताबें पढ़कर एक वीडियो गेम डेवलप कर डाली, जिसे इलॉन ने $500 में बेचकर अपने स्कूल की फीस भरी। एक बार स्कूल के बच्चों ने उन्हें बहुत पीटा और उठाकर सीढ़ी से नीचे फेंक दिया। इलॉन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। काफ़ी दिनों बाद उनकी याददाश्त वापस आई। इस घटना के बाद आज भी इलॉन को सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे तैसे 17 साल की उम्र में इलॉन ने साउथ अफ्रीका से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। 17 साल की उम्र में इलॉन पढ़ाई करने के लिए एक बैकपैक, एक किताबों से भरा सूटकेस और $2000 लेकर नॉर्थ अमेरिका पहुंचे। उन्हें विश्वास था कि अमेरिका इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मोर देन एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। ईयर 1995 में इलॉन मस्क ने अपने भाई किम्बल और दोस्त ग्रेग कॉरी के साथ मिलकर Zip2 नाम से कैलिफोर्निया में $6000 कैपिटल के साथ बिजनेस शुरू किया। एलॉन ने इसमें $2500 निवेश किए। एलॉन की कड़ी मेहनत की वजह से Zip2 का बिजनेस बड़ी तेजी से ग्रो करने लगा। एक ही साल में एलॉन ने मोरडिवेरो के साथ जॉइंट वेंचर किया और $3 मिलियन का निवेश लेकर आए। ईयर 1995 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स ने एलॉन के स्टार्टअप को $327 मिलियन में टेक ओवर कर लिया और एलॉन $23 मिलियन के मालिक बन गए। मार्च 1995 में एलॉन ने अपने दोस्त ग्रेग कॉरी के साथ मिलकर नया बिजनेस स्टार्ट किया, जिस कंपनी का नाम था X.com। एक और बड़ा इनोवेटिव आइडिया, X.com दुनिया का पहला ऑनलाइन बैंक था। मार्च 2000 में X.com कॉन्फिडेंसी में मर्ज हो गई, जिसे आज आप पेपैल के नाम से जानते हैं। इसी साल में एलॉन की शादी कैनेडियन ऑथर जस्टिन विल्सन से हुई। इसी दौरान कंपनी के सीईओ के साथ किसी विषय पर एलॉन का झगड़ा हो गया। जब तक वो हनीमून से वापस आए, उनको सीईओ की पोजीशन से फायर कर दिया गया था। तब तक उनकी कैपिटल बढ़कर $135 मिलियन हो चुकी थी। वो अपना शेयर लेकर कंपनी से एग्जिट हो गए। न्यू स्टार्टअप के मात्र 5 साल के अंदर एलॉन अपने इनोवेटिव आइडियाज़ और कड़ी मेहनत की वजह से $2500 से $135 मिलियन के मालिक हो गए। मिडिल क्लास से मल्टी मिलियनर बन गए। ईयर 2001 में उन्हें मंगल ग्रह पर दुनिया बसाने और मिनिएचर ग्रीन हाउस बनाने का आइडिया आया। उनका कहना है कि पृथ्वी पर मानव जाति को कई कारणों से खतरा हो सकता है, जैसे कि इंजीनियर्ड वायरस लाइक कोविड, न्यूक्लियर वॉर, किसी ब्लैक होल या नेचुरल डिजास्टर से, जिसके बारे में अभी हम सोच भी नहीं सकते। उनका कहना है कि कम से कम हमें 3rd वर्ल्ड वॉर से पहले मंगल ग्रह को मानव जाति के बसाने के लिए तैयार कर लेना चाहिए। उनकी सोच है कि अंतरिक्ष की खोज तभी संभव हो सकती है यदि हम यूजेबल रॉकेट्स बनाकर अंतरिक्ष में जाने की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम कर सकें। रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीदने के लिए इलॉन मस्क रशिया पहुंच गए। एक रॉकेट की कीमत $8 मिलियन थी, जो इलॉन के लिए बहुत बड़ी थी। उनके ज़्यादा नेगोशिएशन करने की वजह से रशिया ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और वे निराश होकर वापस लौट आए। वापस आकर उन्होंने इंटरनेट और किताबों की मदद से बहुत सी जानकारी हासिल की और फैसला किया कि क्यों ना खुद ही रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल दी जाए। मई 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी का निर्माण किया।
वो कोई क्वालिफाइड इंजीनियर या साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन किताबें पढ़ कर और इंटरनेट की मदद से उन्होंने ऐसे रॉकेट डिज़ाइन किया जो मिशन पूरा करके पृथ्वी पर वापस लौट सके। सभी साइंटिस्ट ने कहा कि ये असंभव है। लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वो ऐसे इंसान थे जो सोच लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। उन्होंने 3 बार रॉकेट्स अंतरिक्ष में लॉन्च किए। तीनों बार बुरी तरह से असफल रहे। उनकी कमाई हुई सारी पूंजी खत्म हो गई। सभी इन्वेस्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन ये इंसान किसी और मिट्टी का बना था। उसके जोश, जुनून और जिद का लेवल ऐसा था कि वो किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने चौथा एक्सपेरिमेंट करने का ऐलान कर दिया, वो भी सिर्फ 4 महीने के अंदर। उनके इस ऐलान ने एरोस्पेस इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। उनके रिस्क लेने की ताकत अनबिलीवेबल थी। चौथा एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच डाली। उनके हौसलों और आत्मविश्वास की दृढ़ता को देखकर फिर से उन्हें कुछ और इन्वेस्टर्स मिल गए। उनका चौथा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। उनका रॉकेट ऑर्बिट तक पहुंचा और मिशन पूरा करके पृथ्वी पर लैंड किया। आखिर एलोन ने रीयूजेबल रॉकेट बनाने का सपना साकार करके दिखा दिया, वो भी बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के। ये हमारे इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। अंतरिक्ष खोज जैसे बड़े काम केवल राष्ट्रीय संपत्ति से हो सकते हैं, जैसे इसरो और नासा करते हैं, लेकिन इलॉन मस्क दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसने इतने बड़े प्रोजेक्ट को प्राइवेट फंडिंग से पूरा करके दुनिया में कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इलॉन ने 1995 से लेकर आज तक जितने भी प्रोजेक्ट लगाए हैं सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति उनकी बैरियर फ्री थिंकिंग का मुकाबला नहीं कर सकता। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया दुनिया में कुछ भी संभव नहीं। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। उनका उद्देश्य मानव जाति के फ्यूचर को सुरक्षित करना है, लाइफ को इजी बनाना है, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है, दुनिया को हाई क्वालिटी सर्विस लो प्राइस पे उपलब्ध करवाना है। उन्होंने 2004 में टेस्ला मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, जो एक इलेक्ट्रिक कार मेकिंग और क्लीन टेक्नोलॉजी कंपनी है। टेस्ला का ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाना और डीजल पेट्रोल के सीमित भंडारों से निर्भरता को कम करना है। टेस्ला सिर्फ सस्ती और बेहतर कार ही नहीं बना रही, बल्कि हमारे भविष्य को बदलने के लिए ऑटोनोमस यानी कि स्वचालित कार्स भी बना रही है। इलॉन का कहना है कि सेल्फ ड्राइविंग कार भविष्य में आम बात होने वाली है। सोलर सिटी 2006 में एलॉन ने अपने कज़न लिंडन और पीटर रीव के साथ मिलकर सोलर पावर का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। 2017 तक एडवांस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ उसको अमेरिका का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोवाइडर बना दिया। ईयर 2013 में एलॉन हाइपरलूप का कंसेप्ट लेकर आए, पृथ्वी का सबसे तेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब भी हम फ्यूचर ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें आसमान में स्काई जेट्स, चॉपर्स या स्काई कार्स नज़र आती हैं, लेकिन एलॉन कुछ हटकर ही सोचते हैं। उन्होंने आसमान की बजाय ज़मीन के नीचे इसका समाधान करना ज़्यादा बेहतर समझा। एलॉन मस्क का हाइपरलूप प्रोजेक्ट एक बेहद तेज इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसके अंतर्गत एक हाइपरलूप कैप्सूल एक लो प्रेशर ट्यूब में ट्रैवल करेगा, जहां इन्हें मैग्नेटिक एक्सीलेटर के जरिए एनर्जी मिलेगी। कोई भी खास एयर फ्रिक्शन ना होने की वजह से हाइपरलूप कैप्सूल में मौजूद यात्री 1000 से 1500 किलोमीटर पर आवर की सुपरसोनिक स्पीड से यात्रा करेंगे, जो कई एयर जेट्स की स्पीड से भी कहीं ज़्यादा है। इस हाइपरलूप को ऑपरेट करने की लागत भी दूसरी सुपरफास्ट ट्रेन से काफ़ी कम होगी, साथ ही इसकी टिकट कॉस्ट भी काफ़ी कम रखी जाएगी। द बोरिंग कंपनी। दुनिया में बढ़ते वाहन और ट्रैफिक की समस्याओं को सुलझाने के लिए इलॉन ने 2016 में बोरिंग कंपनी का निर्माण किया। उनका कहना है कि हमारी ज़िंदगी का समय इतना भी सस्ता नहीं जिसे हम ट्रैफिक जाम में वेस्ट करें। उनका कहना है कि ट्रैफिक जाम इज़ लाइक एन एसिड ऑन द सोल। ये कंपनी एक टनल मेकिंग कंपनी है, जिसका मकसद ट्रांसपोर्ट सिस्टम को टनल की मदद से अंडरग्राउंड ले जाना है, ताकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स को सुधारा जा सके। द बोरिंग कंपनी विशेष टनल मेकिंग मशीन्स पर काम कर रही है, जो बेहद कम समय में और कम लागत में टनल का निर्माण कर सकेगी। इसकी मदद से लोग बिना ट्रैफिक सिग्नल और बिना ट्रैफिक जैम्स के एक शहर से दूसरे शहर यात्रा कर पाएंगे। उनके अनुसार ये अंडरग्राउंड टनल सिस्टम इलेक्ट्रिक कार्स और ऑटोनोमस कार के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इस टनल का दूसरा हिस्सा एक इंटरसिटी नेटवर्क होगा, जहां हाई स्पीड हाइपरलूप चलाया जाएगा। आने वाले समय में एलॉन मस्क का कंसेप्ट हमारे भविष्य के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदल के रख देगा। न्यूरालिंक प्रोजेक्ट।
अंतरिक्ष की ऊंचाइयों और ज़मीन की गहराइयों में प्रोजेक्ट लगाने के बाद अब इलॉन इंसान के दिमाग की गहराइयों में भी उतरने के लिए तैयारी कर चुके हैं। 2016 में उन्होंने न्यूरालिंक कंपनी का निर्माण किया। न्यूरालिंक एक ऐसी माइक्रोचिप का आविष्कार कर रही है जो बिना किसी सर्जरी या कट के ह्यूमन ब्रेन में रोबोटिक सिस्टम के जरिए इम्प्लांट की जाएगी और उसका दिमाग कंप्यूटर से जोड़ा जा सकेगा। उसके दिमाग में चलते विचार कंप्यूटर में रिकॉर्ड किए जा सकेंगे। यदि किसी इंसान की याददाश्त चली जाए तो मेमोरी चिप के थ्रू दोबारा उसे कंप्यूटर में रिस्टोर किया जा सकेगा। किसी भी इंसान की मेमोरी को दूसरे इंसान की मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। फिल्म मैट्रिक्स की तरह हम भी नई जानकारियों तथा कौशल को आसानी से अपने दिमाग में अपलोड कर पाएंगे। अगले 4-5 साल में मिनिएचर चिप्स बाजार में उपलब्ध होने लगेंगी। न्यूरल इंटरफेस माध्यम से हम कई तरह की विकलांगता, मेंटल डिसीज़ और विज़न प्रॉब्लम जैसी बीमारियों से आसानी से निपट पाएंगे। आने वाले 10 साल में ये ट्रीटमेंट काफ़ी सस्ता हो जाएगा। उनका कहना है कि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होती जा रही है वो भी मानव जाति के लिए खतरा बन सकती है। ज़रूरत पड़ी तो न्यूरालिंक के थ्रू इंसानों को साइबॉर्ग बनाया जाएगा, यानी कि आधा मानव आधा मशीन, ताकि मानव रोबोट से लड़ने की क्षमता रख सके। इलॉन मस्क की सफलता की केस स्टडी। रीडर्स आर लीडर्स। इलॉन मस्क 12 साल की उम्र तक लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ चुके थे। जब कोई ऑथर किताब लिखता है तो लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर करता है। जितनी ज़्यादा किताबें आप पढ़ते हैं आपका इंटेलिजेंस लेवल उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। फिर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। आज से बुक्स रीडिंग की हैबिट को डेली रूटीन का हिस्सा बना डाल, सफलता आपके कदम चूमेगी। नंबर 2, देयर इज़ नो रॉन्ग टाइम टू डू द राइट थिंग्स। जब जागो तभी सवेरा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ज़िंदगी के कौन से पड़ाव पर हैं, यंगस्टर हैं, मिडिल एज में हैं या ओल्ड एज में हैं। इलॉन ने केवल 12 साल की उम्र में सेल्फ एजुकेशन से वीडियो गेम डेवलप कर डाली थी। 24 साल की उम्र में अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर Zip2 सॉफ्टवेयर कंपनी का निर्माण कर डाला था। जो आप अब तक नहीं कर सके वो अब आज कर सकते हैं। जीवन एक बार मिला है, फैसला करने में देर मत लगाइए। इसे पूरी तरह सफलताओं और उपलब्धियों से भर डालिए। आज ही अपनी नोटबुक में अपने गोल लिखो और उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम बढ़ा डालो। एलन कहते हैं लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रजेस। नंबर 3, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हटकर सोचो। साधारण विचारों से हटकर नव विचार की ओर जाना सीखो। एलन अपने इनोवेटिव आइडिया की वजह से मात्र 5 साल में $2500 से $135 मिलियन के मालिक बन गए। नव विचार किसी व्यक्ति खास की जागीर नहीं। आइडियाज नोबडीज मोनोपोली। दूर रहिए ऐसे लोगों से जो आपका मजाक उड़ाकर आपके ब्रिलियंट आइडियाज की ताकत को कम करने की कोशिश करते हैं। एलन कहते हैं आई थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझे लगता है कि साधारण लोगों के लिए असाधारण होने का चयन करना संभव है। नंबर 4, नेवर गिव अप। हार मत मानो। एलन के जीवन का संघर्ष बचपन में ही शुरू हो गया था। उनकी उम्र 9 साल की थी जब उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया। उनके पिता उनकी परवरिश पर ध्यान नहीं देते थे। स्कूल में बच्चे उनके साथ मारपीट करते थे। जितने भी प्रोजेक्ट लगाए आसानी से कामयाबी हासिल नहीं हुई। स्पेसएक्स के 3 रॉकेट लॉन्च एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। उसके बाद वो बुरी तरह से बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। असफलताएं रास्ते के पत्थर हो सकते हैं, मंजिल नहीं। जो मंजिलों तक पहुंचने का जज्बा रखते हैं वो पत्थर को हटाने की ताकत भी जुटा ही लेते हैं। नंबर 5, बी इंस्पायर्ड। हमेशा प्रेरित रहिए। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए खुद को हमेशा प्रेरित रखें, ऊर्जा से भरपूर रखें। सफलता के लिए प्रेरणा आप में ईंधन का काम करती है। जैसे कार को चलाने के लिए फ्यूल। कार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बिना फ्यूल के किसी काम की नहीं। सफल लोगों के संपर्क में रहें। मोटिवेशनल वीडियो बार बार देखें। हर बार आपको नई बातें समझ आएंगी। प्रेरणा को सफलता की ऊर्जा बनाएं। फिर क्या है, स्काइज आर द लिमिट्स। नंबर 6, स्टे फोकस्ड। लक्ष्य पर केंद्रित रहें। ऑलवेज रिमेंबर योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। आपका अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना ही निर्धारित करता है कि वो विचार हकीकत में तब्दील होगा या विचार बनकर ही रह जाएगा। गोल्स शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म्स, गोल्स पे फोकस रहना अपनी हैबिट्स का हिस्सा बना डालो। सफल लोग अपने अतीत की सफलताओं पर फोकस करते हैं बजाय उनके रास्ते में आई हुई रुकावटों के। एलन ने जो भी प्रोजेक्ट किए वो डिटरमिन्ड थे, फोकस थे, अपने लक्ष्य पर केंद्रित थे। फोकस की ताकत के दम पर उन्होंने इम्पॉसिबल टारगेट्स को पॉसिबल बना दिया। आज से फोकस रहने की हैबिट को डेवलप करें। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं
जब तक अपने लक्ष्य को हासिल न कर लो। नंबर 7, वर्क हार्ड। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। इलॉन 100 आवर्स वीकली काम करते हैं। वो डेली रात को 1 बजे सोते हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं, पूरा दिन काम में बिजी रहते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि वो लंच भी मीटिंग टाइम में ही कर लें ताकि लंच में टाइम वेस्ट ना हो। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो कड़ी मेहनत से आपको थकान नहीं होती बल्कि संतोष मिलता है। सफल लोग कोई चमत्कार नहीं करते, बस वो कड़ी मेहनत करते हैं, फिर चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनकी किस्मत के पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप मेरे इनबॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे आपको रिप्लाई करने में खुशी मिलेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल बटन ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सफल बनिए और लोगों को सफल बनने में मदद कीजिए। समाज मजबूत तो राष्ट्र मजबूत। जय हिंद।